Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do chapter planning. Fourth unit, planning chapter. Firstly, we know that about what is planning and type of plans. The manager who act without planning must learn to live without profit. कितनी अच्छी लाइन बोली है कि जो मैनेजर बिना प्लानिंग के काम करता है उसे सीख लेना चाहिए बिना प्रॉफिट के रहना. इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल. अगर आप प्लान नहीं बनाते हैं या प्लान बनाने में फेल रहते हैं तो तुम फेल ही होगे या तुम्हारा प्लान जो है वो फेल होने का ही है. मीन्स प्लानिंग के बिना कुछ नहीं है. अगर आप प्लानिंग से काम करते हैं तो हर वर्क जो है हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे और हम स्मूथली वर्क कर पाएंगे, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली वर्क जो है वो कर पाएंगे. प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग. विद इट स्टार्ट द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो लॉन्ग प्लानिंग डज नॉट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड द मेथड ऑफ अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है एक तरह से मेथड हम कह सकते हैं. इसके बाद हमारे अदर फंक्शंस आते हैं कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. अगर आप प्लानिंग सही से नहीं करते हैं तो बाकी फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है. नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है मीनिंग ऑफ प्लानिंग. इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर हैंड. कुछ भी करने से पहले सोचना प्लानिंग है. Planning forms that part of management which lay down the objective and various activity to be done for the attainment of these objectives. Under this, it is decided what is to be done and how it is to be done and when it is to be done, by whom it is to be done. क्या करना है, किसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सब का आंसर जो है वो हम प्लानिंग से लेते हैं. मीन्स इन सब चीज़ों के लिए डिसाइड करना ही क्या है, प्लानिंग है. नेक्स्ट हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. अकॉर्डिंग टू कुटेज और डेनेल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do it, when to do it and who is to do it. कुटेज और डोनेल के अकॉर्डिंग प्लानिंग यही है कि पहले एडवांस में डिसाइड कर लेना क्या करना है, किसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है या कैसे करना है. यही हमारी प्लानिंग है. फीचर ऑफ प्लानिंग आप देख सकते हैं. प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग क्या करती है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का पर फोकस डालती है. मैनेजमेंट क्यों स्टार्ट हुई, मैनेजमेंट बिगिन विद प्लानिंग. मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग से स्टार्ट होती है एंड प्लानिंग विद डिटरमाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव. और प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिनेशन करने से रिलेटेड है या डिटर्मिनेशन करने से स्टार्ट होती है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव no organization can ever be thought about with the determining of objective. The way to achieve the objective is decided in the planning. तो यहाँ पर बात आती है कि जो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में प्लानिंग नहीं करते हैं तो हम अचीव भी नहीं कर पाएंगे. विद द determining of objective the way to achieve the objective is decided in the planning. ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करके, निर्धारित करके ही हम जो है उसको अचीव करने की प्लानिंग बनाते हैं. नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सभी को पता है कि 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के. फर्स्ट फंक्शन जो है हमारा क्या है, प्लानिंग एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है.
ये अगर अच्छे से परफॉर्म किया जाए तो अदर फंक्शंस को भी हम इजीली परफॉर्म जो है वो अच्छे से या इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकते हैं। प्लानिंग इज़ परवेसिव। प्लानिंग जो है वो हर काम में परवेसिव है, हर सभी जगह पर पाई जाती है। ऑल परवेसिव हम इसको बोल सकते हैं, चाहे वो आपका घर की बात हो, स्कूल की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, बैंक की बात हो, या हमारा स्टडी मटेरियल हो, या फिर हम अपने स्कूल के लिए टाइम प्लान करते हैं, या जो भी कुछ है हम सब कामों के लिए क्या करते हैं, प्लान करते हैं। प्लानिंग इज जो है परवेसिव फंक्शन है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं सिंस द जॉब ऑफ प्लानिंग इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर एट different level working in the enterprise, it is appropriate to call it all pervasive. Planning is the important function of every manager. He may be managing director of the organization or a foreman in a factory. सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर जो है प्लान करेगा और फैक्ट्री के लिए फोरमैन में हम करेंगे। द टाइम स्पेंट बाय द हायर लेवल मैनेजर इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज़ कंपैरेटिवली मोर देन द टाइम स्पेंट बाय द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर। हाँ, तीनों के लिए टाइम जो अलग अलग होगा, क्योंकि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल तीनों के लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो टॉप लेवल के लिए या हायर लेवल के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा प्लान करने में, सेम मिडिल लेवल के लिए उसके कंपैरेटिवली कम लगेगा और लोअर लेवल में सबसे ही कम लगेगा। लेकिन प्लान तो हमने सभी लेवल्स पर ही किया, चाहे वो टॉप लेवल था, मिडिल लेवल था, चाहे लो लेवल था। नेक्स्ट हमारा है प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। प्लानिंग जो है वो चलती रहती है, लगातार कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, रुकती नहीं है। एक काम फिनिश होएगा, उसके लिए प्लान किया, नेक्स्ट वर्क के लिए नेक्स्ट प्लान फिर से करना पड़ेगा, तो ये चलता रहता है। प्लानिंग इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, देयर इज़ ए नीड फॉर ए न्यू प्लान आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी प्लान आर टू बी रिवाइज्ड। हाँ, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो हमको प्लान जो है उसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। सेम रैपिड चेंज की बात वही कि रिवाइज उसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए है, तो इसीलिए इसे फ्यूचरिस्टिक बोला है। प्लानिंग डिसाइड द प्लान ऑफ एक्शन, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज to be done, whom is to be done. All these questions are related to future. Under planning, answer to these questions are found out. Since planning is concerned with future activity, it is called futuristic. Future से related होने की वजह से इसे futuristic बोला जाता है। Next हमारा है planning involve decision making. Planning become a necessity when there are many alternatives to do a job. प्लानिंग जो है वो क्या है, डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में हम डिसीजन मेकिंग को भी इन्वॉल्व करते हैं। किसी भी काम को करने से रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं वो प्लान करना ही है। ए प्लानर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। आपके पास कुछ अल्टरनेटिव होंगे, जब आप प्लान बना रहे हैं तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे और उसी को ही सिलेक्ट करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा, और जो इनअप्रोप्रिएट होंगे उनको रिजेक्ट कर देंगे। सेम नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। यस, प्लानिंग जो है वो जिसमें हम दिमाग का जो यूज़ करते हैं, कुछ भी करने से पहले जब अच्छे से सोचा जाता है तो वो हमारी मेंटल एक्सरसाइज है। ए प्लानर हैज़ मेनली टू थिंक अबाउट द फ्लोइंग क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज़ टू डू इट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग? फर्स्ट हमारा है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। प्लानिंग जो है वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। जब पहले डिसाइड हो गया क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किसको करना है, तो सब कुछ ही तो डिसाइड है, तो ये क्या करता है, डायरेक्शन दिखा देता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो वही चीज़ एम्प्लॉय को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर। प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, तो फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। तो लेकिन कुछ प्लान अगर पहले से किया हुआ हो तो जो अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, उसको के रिस्क को कुछ कम कर देती है। प्लानिंग जो है अगर हम
अगर हम बिल्कुल भी प्लान नहीं करते हैं तो भी अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन अनसर्टेनिटी में कुछ करना जो है वो प्लानिंग की वजह से ही हो पाएगा, तो ये रिड्यूस करती है हमारे रिस्क को। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग मीन्स किसी भी काम को दोबारा से दोहराना। ओवरलैपिंग मीन्स रिपीट करना। तो प्लानिंग जब प्लान किया तो हर पर्सन को काम दे दिया, हर पर्सन का बता दिया गया क्या किसको क्या करना है, तो वो क्या है सबको रिपीट नहीं कराएगी, साथ ही साथ हर एक्टिविटी जो है वो अच्छे से होगी, कोई भी छूटेगी भी नहीं और वेस्टफुल एक्टिविटी भी नहीं होगी, मीन्स कुछ वेस्ट भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग आपने अभी पीछे किया कि मेंटल एक्सरसाइज है, ये मेंटल एक्सरसाइज करती है, तो ये हर टाइप के अल्टरनेटिव्स को सामने रखती है कि हमारे ये अल्टरनेटिव जो है हो सकते हैं, हम उसमें से बेस्ट चूज़ करते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी थिंकिंग जो है वो सामने आती है, तो इससे क्या है इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं या क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो क्रिएट होते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजंस मेकिंग। प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग में भी फैसिलिटेट करती है या उसको फैसिलिटेट कराती है। जैसे कि हम कह सकते हैं अंडर ए वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव्स आर डिस्कवर्ड एंड द बेस्ट अल्टरनेटिव इज़ चूजन। हम क्या करते हैं काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स को ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं, उनमें से कोई बेटर अल्टरनेटिव को चूज़ किया जाता है। जब बेटर अल्टरनेटिव चूज़ किया जाएगा तो यहाँ पर प्लानिंग क्या कर रही है, एक सेट है डिसीजन मेकिंग का, ये क्राइटेरिया क्रिएट करती है जिसमें हम क्या है ये डिसीजन मेकिंग में भी हमारी हेल्प करती है। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो जो पर्सन कंट्रोल करेगा वो क्या देखेगा कि काम इतना हो जाना चाहिए था, इस क्वालिटी का होना चाहिए था, तो जो स्टैंडर्ड जो फिक्स हुए कि एक्चुअल स्टैंडर्ड एक्चुअल वर्क है क्या और जो सोचा गया था वो क्या है, तो कंट्रोल करने के लिए बेस स्टैंडर्ड ये प्रोवाइड करती है। कंट्रोल करने के लिए क्या देखा जाएगा कि काम इस अकॉर्डिंग होना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं, तो यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, हम उन पर्सन्स को पकड़ेंगे जिन्होंने काम नहीं किया। लेकिन जो काम को करने की बात है, कंट्रोल करने के लिए आपने कहा कि ये चीज़ इतनी हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है, तो उसके लिए कहाँ से पता चला, प्लानिंग से ही तो पता चला ना। तो प्लानिंग क्या है, एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है कंट्रोलिंग के लिए। तो ऑल द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द डिपार्टमेंट आर इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हेन व्हाट हाउ टू डू थिंग्स। स्टैंडर्ड आर लेड डाउन अबाउट देयर वर्क टाइम एंड कॉस्ट। तीनों सब चीज़ों के लिए जो है स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है कि कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट आएगी और किस तरीके से जो है किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हर चीज़ की कोई लिमिटेशंस होती हैं। प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी। अब ये कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी क्रिएट करती है, मीन्स ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है। जब फ्लेक्सिबल नहीं होती है तो इसमें हम कुछ चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो काम जैसे पहले बताया गया होता है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन रहती है। अगर इन फ्यूचर चेंज करना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमारा सब प्लान जो है वो फेल सा होने लगता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बिना प्लान के हम कुछ करना नहीं सीख सकते, क्योंकि हम चल ही प्लान के अकॉर्डिंग रहे होते हैं, तो एकदम से अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये कहता है कि प्लानिंग जो है रिजिडिटी क्रिएट करती है। सेम फॉर दिस लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग बोथ द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। These factors are called internal and external inflexibility. They are flowings. जैसे हम ना तो ऑब्जेक्टिव में चेंज कर सकते, ना पॉलिसी में चेंज कर सकते, तो ये हमारे जो हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी इंटरनल की भी आती है और एक्सटर्नल भी आती है। जैसे कि प्रोग्राम, रूल्स, प्रोसीजर्स, ये हमारे इंटरनल प्लानिंग के ऑब्जेक्ट हैं, तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते। सेम एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, पॉलिटिकल क्लाइमेट, इकोनॉमिक चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस, नेचुरल क्लाइमिटीज़, तो ये सारे जो हैं इन सारे एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से भी हमारे प्रॉब्लम आती है, या हम कह सकते हैं कि
इनमें भी हम जल्दी से चेंज करना पड़े तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये हमारा है कि प्लानिंग जो है वो रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या है? जो चेंज होता हुआ है। हम डायनेमिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान नहीं करते हैं, हम प्लान पहले करते हैं, लेकिन जब उसे डायनेमिक इन्वायरमेंट में रन करना होता है या उस प्लान को हम कह सकते हैं कि फॉलो कराना होता है, इम्प्लीमेंट कराना होता है, तो प्रॉब्लम आती है। तो फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। लेकिन जो प्लानिंग की हुई है वो पहले से की हुई है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है एक प्लान को करने में। तो वो प्रॉब्लम आती है कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में ये वर्क नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स प्लानिंग जो है, प्लान जैसे बता दिया गया पर्सन को वैसे करना होता है। अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से कुछ क्रिएटिविटी दिखाना चाहे तो वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि पर्सन जो पहले आइडियाज़ थिंकिंग के टाइम पर जितनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है वो उतनी दिखा सकती हैं। बाद में अगर वर्क करते हुए एक्चुअल वर्क टाइम पर कोई पर्सन अगर क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है तो वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसे वर्क जो है प्लान के अकॉर्डिंग करना होता है। तो पर्सन की क्रिएटिविटी पावर जो है वो कम कर देती है ये, क्योंकि वो पर्सन सोच ही नहीं सकता एक्स्ट्रा करने का। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग जो है एक स्मॉल वर्क है, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ी होती है। इसमें काफ़ी लंबे रास्ते से होकर गुजरना होता है, जो कि बहुत टाइम लेती है और कॉस्ट भी लेती है। तो हम ये कहते हैं कि प्लानिंग जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं ह्यूज कॉस्ट, मीन्स ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है। इट कैन नॉट फेस सडन एमरजेंसी। हम अचानक से कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे हम प्लान कर दें, तो ये जो है काफ़ी टाइम लेता है। तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स और जो भी अपॉर्चुनिटी हो प्रॉफिट्स के लिए अचानक से अगर दिख जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है गारंटी सक्सेस नहीं देती है। आप ध्यान रखेंगे प्लानिंग क्या है, क्या काम करना है, कैसे करना है, ये डिसाइड करना, लेकिन काम करना एक्चुअल डिफरेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने अगर प्लान कर लिया तो वो सक्सेस देगा ही देगा। समटाइम द मैनेजर थिंक दैट प्लानिंग सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। Such a thinking make them neglect their real work and the adverse effect of such an attitude has to be faced by the organization। तो वो कहते हैं कि प्लानिंग जो है कुछ मैनेजर ये सोच लेते हैं कि वो उनने प्लान कर रखा है तो प्लानिंग कर ली तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये सोचकर वो एक्चुअल वर्क नहीं करते हैं, जिससे उनका ये रवैया या एटीट्यूड जो है उनको बहुत लॉस जो है फेस करना पड़ सकता है। तो प्लानिंग ऑफर द मैनेजर ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मेक देम केयरलेस। प्लानिंग जो है उसको केयरलेस बना देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग डज नॉट इंश्योर सक्सेस, रेदर एफर्ट हैव टू बी मेड फॉर इट। हमें इसके लिए एफर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्लानिंग प्रोसेस, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।